हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन बेस्ड है दो स्टेटमेंट्स पर जो कि एजर्शन एंड रीजन के फॉर्म में गिवन है। एजर्शन सेज अ hollow shaft is found to be stronger than a solid shaft made of same size and material। तो बच्चों हम लोग इसको एनालाइज कर सकते हैं प्रैक्टिकली, बट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इसको अभी हम लोग प्रूफ भी कर देंगे। And the reason says the torque required to produce a given twist in hollow cylinder is greater than the required to twist a solid cylinder of same size and material। So बच्चों इसके लिए हम कंसीडर करेंगे कंपैरिजन ऑफ अ hollow cylinder एंड उसके कंपेयर करेंगे हम एक सॉलिड सिलेंडर से। तो हॉलो सिलेंडर का जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे इस तरह से, सो इसमें दो रेडाई एग्जिस्ट करेंगी बिकॉज टू सिलेंडर्स आर देयर। सो इसमें इनर रेडियस है R1 and the outer radius is R2। Certainly from the figure it is clear that R2 is more than R1। और बच्चों सॉलिड सिलेंडर में, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है एजर्शन एंड रीजन दोनों में ही कि दोनों सिलेंडर्स का साइज सेम है और इनका मटेरियल भी सेम है, तो इनकी डेंसिटी भी कैसी होगी, सेम। तो मान लेते हैं रो। तो सॉलिड सिलेंडर की जो रेडियस है दैट इज स्मॉल आर, ये सेम होगी R2 के, क्योंकि दोनों का साइज सेम है। अब बच्चों हम चेक करेंगे कि हमें सॉलिड सिलेंडर को अगर ट्विस्ट करना होगा विद द हेल्प ऑफ टॉर्क तो कितना टॉर्क रिक्वायर्ड होगा। सो इफ द लेंथ ऑफ बोथ द सिलेंडर्स इज L, दोनों की ही लेंथ है L, तो हमारे पास सॉलिड सिलेंडर के लिए टाउ S का एक्सप्रेशन आएगा पाई ईटा R⁴ डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ L। इसमें से ईटा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है और shear मॉड्यूलस, एंड द टॉर्क required to twist the hollow cylinder is pi eta R⁴ minus R⁴ divided by twice of L। सो बच्चों मान लेते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 से। So we get torque for hollow cylinder divided by torque for solid cylinder। तो हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा R⁴ minus R⁴ divided by R⁴। अब बच्चों हम यहाँ राइट साइड में न्यूमरेटर में a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगाएंगे। सो इससे हमें मिलता है R2² माइनस R1²। This is multiplied with R2² plus R1² और जो डिनोमिनेटर है उसको हम R² एंड R² में स्प्लिट कर देंगे। अब हमें गिवन है कि दोनों ही शाफ्ट्स, दोनों ही सिलेंडर किससे बने हैं, सेम मटेरियल से बने हैं। सो वी कैन राइट कि उनका साइज भी सेम है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज सेम एज वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर क्या होगा, पाई R² L, एंड वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर विल बी पाई R2² minus R1² multiplied by L। सो यहाँ से पाई एंड L कैंसिल हो जाएगा। सो हमें R² की वैल्यू मिलेगी R2² minus R1²। तो बच्चों हमें जो लेफ्ट साइड में मिला था टाउ H डिवाइडेड बाय टाउ S इक्वल्स टू, इससे आंसर क्या मिल जाएगा, ये क्योंकि टर्म्स कैंसिल हो गए। So this is R2² plus R1² divided by R²। अब R2 की वैल्यू R के इक्वल है क्योंकि साइजेस सेम थे, तो डेफिनेटली हमें यहाँ जो न्यूमरेटर मिलेगा दैट विल बी मोर देन डिनोमिनेटर। So this whole ratio will be greater than 1। So we can say that torque to twist a hollow cylinder is more than torque to twist the solid cylinder। सो हम बोल सकते हैं कि रीजन ट्रू प्रूव हो चुका है, एंड दिस इज द रीजन कि हॉलो शाफ्ट स्ट्रॉन्गर क्यों है, क्योंकि उसको ट्विस्ट करने के लिए ज्यादा टॉर्क रिक्वायर्ड है। देयरफॉर एजर्शन इज आल्सो मैथमेटिकली ट्रू।
एंड हम रीजन के हेल्प से ही असर्शन को जस्टिफाई कर पाए. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1. थैंक यू.